Good evening, students. How are you? I hope you all are fine. So today we have to study our next topic, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग को पढ़ना है कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग को जानना है। आपके टेक्स्ट में जो दिया हुआ है वो इनिशियल चीज दिया है, शुरुआती चीज दिया हुआ है, जिसे मैंने देखा है, मैंने कुछ उससे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए यहाँ पे। मगर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है हम लोग को समझना होगा। पार्लियामेंट मतलब संसद होता है, हाँ, तो संसदीय प्रणाली जो है वो क्या होता है उसमें हम लोग को जानना ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमारे कंट्री के अंदर है। मगर ये व्यवस्था कहाँ थी पहले? ये व्यवस्था जो थी वो ब्रिटेन में थी। तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन से हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में शामिल किया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में तीन चीज बेसिकली आता है। एक आपका आता है लोकसभा, लोकसभा आता है, लोकसभा। दूसरा आपका राज्यसभा आता है, राज्यसभा आता है, राज्यसभा आता है। और तीसरा जो है आपका प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट। इन तीनों के मिलने से आपका हमारा पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीट होता है, समझे? तो हम लोग को बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग को यही पढ़ना है। मगर आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप लोगों को ये 9 क्लास में आप लोग पढ़िएगा। तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप सिर्फ यही जानिए कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से हमारा जो है पूरा मतलब पार्लियामेंट का निर्माण होता है। और इसमें लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा मतलब आपका सदन जो है ये निम्न सदन इसको बोलते हैं, ये लोअर हाउस है। राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है और प्रेसिडेंट हमारा जो राष्ट्रपति है। तो उसमें लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन किस प्रकार होता है, वो कैसे उनके मेंबर्स चुन के आते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुन के आते हैं, प्रेसिडेंट कैसे चुन के आते हैं। तो बेसिकली ये जो आपने टॉपिक दिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना यही है। मगर आप 8 क्लास के हो इसलिए आपको जो इस तरह का दिया हुआ है हम लोग इसके बारे में जानना होगा, ठीक है? तो मैं आपके टॉपिक पे चला आता हूं कि लिख रहा है आपके टेक्स्ट में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। भारत का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो क्या गारंटी करता है? गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब जो हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो लोग आपका हमारे कंट्री के अंदर में अबव 18 और अबव 18 इयर्स हैं, दे कैन वोट, वो लोग वोट कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है हमारे कंट्री के सिटीजन्स को। तो ये बात कहां से आ गई आई, सोचिए आप। हम लोग को क्या अंग्रेजों के टाइम में इस तरह का मतलब यूनिवर्सल मिला था क्या? हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम लोग को मिला था? ऐसा तो था नहीं। मगर जब हमारा ये पूरा लंबा एक स्ट्रगल चला, तो स्ट्रगल के दौरान हम लोगों ने रियलाइज किया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने लगा। जब बनने लगा तो ये भी मुद्दा हमारे सामने आया कि किस प्रकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसमें वोट को लेकर के हम लोग क्या किया जाएगा, जो आपका सफरेज है, जो मत देने का राइट्स है, वो किसको दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग फ्रीडम हो रहे थे, हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो इक्वलिटी के आधार पर बना रहे थे, हम बना रहे थे, हम डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करके बना रहे थे। तो हमारा ये सोच जो हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले जो मेंबरान थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या सोचा, देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल had prepared the masses for universal adult suffrage। मतलब उनको ऐसा लगा कि जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चला है, इसके दरमियान में जो हमारे यहाँ का पब्लिक है, यहाँ का जो मास है, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के लिए वो तैयार है। वो उस लेवल पर आ चुका है कि उसको अपना वयस्क मताधिकार का राइट्स मिलना चाहिए। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने सोचा। और इसको सोचते हुए यहाँ पे हमारा जो राइट टू वोट जो है वो मिला लोगों को। जो 18 और उस टाइम पे तो 21 इयर्स था, बाद में आपका 18 इयर्स हुआ है 61 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है? तो इसमें देखिए आपका इट ब्रेक्स द क्लासेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। मगर इसका बहुत बड़ा रोल ये होता है, बहुत बड़ा भूमिका होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब सबको राइट टू वोट मिल गया, सबको जब वोट देने का अधिकार मिल गया, तो इसमें कोई जाति वाली बात नहीं रही, कोई जेंडर वाली बात नहीं रही, कोई भी आपका सोशल हायरार्की वाली बात नहीं रही, कोई समाज में ऊंचा है, कोई बड़ा है, ये सब कुछ नहीं रहा। और जैसे ही आपको राइट टू वोट मिला लोगों को, तो जो ट्रेडिशनली जो सिस्टम चला रहा था, ट्रेडिशनली जो आपका क्लचेस थी, जो बेड़ियां थी, वो टूट गई और कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्की जो था वो समाप्त हो गया और सबको वोट देने का राइट्स मिला।
मतलब जो उस समय जो व्यस्तता की उम्र 21 इयर्स थी शुरुआती टाइम में, बाद बाकी जो अमेंडमेंट हुआ तो फिर चेंज हो गया, 18 इयर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको मिलता है अवसर। आगे देखिए आप क्या लिख रहा है कि दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के लोग हैं वो डायरेक्ट भारत के जो मतलब चुनाव होगा उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसको चुनने का राइट किसको होगा? भारत के जो आपका सिटीजन्स हैं उनको ये राइट रहेगा कि वो डायरेक्ट लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि जो है वो चुन सकते हैं। तो आगे देखिए लिखता है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his her social background can also contest in elections। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसी को इलेक्शन लड़ने का मतलब वोट देने का राइट्स मिला तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़ने के लिए कोई दूसरे कंट्री के लोग आएंगे नहीं, अपने कंट्री के ही लोग उसमें फाइट करेंगे चुनाव में। तो सीधा सीधा मतलब मसला से यही निकल रहा है कि प्रत्येक नागरिक को ये भी मतलब आपका होगा एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his her and social background, उसका मतलब सोशल बैकग्राउंड सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे वो जैसा हो उसको भी आपका वो कोई बैरियर नहीं बना और कोई भी व्यक्ति जो है हमारे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता था। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि इसको मतलब सफरेज का जो राइट्स मिला, लोगों को वोट देने का जो राइट्स मिला, उससे कितना बड़ा चेंज आता है। और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे वो हमारे पीपल्स के प्रति, हमारे सिटीजन के प्रति अकाउंटेबल होंगे। तो पार्लियामेंट्री के अंदर तो मतलब जो चीज है आप हायर क्लासेस में जाओगे तो बेहतर समझोगे, मगर आपको सिर्फ यही जानना है विशेष करके कि जो आपका ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो मिला, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको वोट देने का राइट मिला, इसके द्वारा ऐसा हुआ कि लोग मतलब यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए डायरेक्ट शामिल हो गए। जो यहाँ पे आपका सोशली आपका बहुत सारा मतलब क्लचेस था, बहुत सारी बेड़ियां थी, वो ब्रेक डाउन हुई और साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको चुना गया और साथ ही साथ इलेक्शंस में जो आम सिटीजन्स थे उनको भी आपका राइट मिला कि वो भी इसमें फाइट कर सकते थे, चाहे किसी भी वो क्लास क्रीड किसी भी जेंडर के हो। तो ये यही टॉपिक हमारा है। आगे नेक्स्ट के लिए देखिए अगला वीडियो जो है, तब तक के लिए थैंक यू।